हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12 चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, जिसमें आपकी 12.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें दो टाइप की प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम। एक बेटा स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट के नाम से दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, मीन्स जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी। पहले हम बेटा करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और इससे अगली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। देखो बेटा, आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बेटा बी, और थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। तो वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, स्केलर प्रोडक्ट निकालनी है, तो उसको मेंशन कैसे किया जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट बी का देते हैं। तो वेक्टर ए की वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब है वेक्टर ए की लेंथ, इनिशियल से टर्मिनल तक का डिस्टेंस, इंटू में वेक्टर बी का मतलब ही क्या है, वेक्टर बी की लेंथ। ये होती है बेटा दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि भाई वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ निकालो, तो हमें वेक्टर बी और सी के बीच में जो एंगल है वो एंगल चाहिए। लगा लो वेक्टर बी और सी के बीच में एंगल थीटा है या फाई है, तो क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, और यहाँ से कोस थीटा एंगल फाई है तो कोस से फाई ले लेंगे। ये है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला। अब सुनो, इस पे कुछ रिजल्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट सुनो भाई क्या कहता है ये, अगर आपको यूँ कह दिया जाए किसी भी वेक्टर की, आगे हम इन सभी का यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ निकालो, तो आप इसकी तरह ही लिखो क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है भी, इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर बी का काम भी कौन कर रहा है, ए। अब देखो, कोई भी वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर जो थीटा है ना वो क्या है, 0 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस 0, और कोस 0 होता है 1, तो आपके पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हम उसको वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से एक जनरल रिजल्ट यूज करना शुरू कर देंगे। किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ करनी है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या हो जाएगी, इक्वल। यानी कि अगर बी डॉट बी लिखना है तो वो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था, आप यहाँ डायरेक्ट लिखना शुरू कर देना। उसके बाद देखो बेटा, इसमें सेकेंड में क्या कहता है कि अगर वेक्टर ए 0 है, अगर वेक्टर ए 0 है या फिर वेक्टर बी 0 है, वेक्टर ए या बी में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 है, थीटा के बारे में चाहे कुछ कहे चाहे ना कहे, तो हम सीधा कहेंगे कि जो इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना वो 0 आएगी। भी वेक्टर ए 0 है, बी भले ही नॉन 0 हो, तब भी आपकी डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगी। क्यों? क्योंकि 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 0, और अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में क्या बनेगी, 0। अगर ए नॉन 0 है और बी 0 वेक्टर है, तब भी हमारी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। यानी कि दो वेक्टर में से अगर एक वेक्टर भी 0 वेक्टर है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट आप किसी के साथ कर लो, वो क्या आएगी, 0 आएगी। अब सुनो बेटा, तीसरा जो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, क्या कहते हैं भाई, अगर ए डॉट बी, ध्यान से सुनना, ए डॉट बी अगर 0 है, हम इसका उल्टे रिजल्ट की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ से 3 केस अराइज होते हैं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो वो क्या लिखी जाती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। ए डॉट बी 0 होने का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा का 0 होना। अब यहाँ देखो, इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 होने के 3 वजह हो सकती हैं। हो सकता है भी कि वेक्टर ए की वजह से ये पूरी टर्म 0 बनी हो,
क्योंकि अगर ए जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो पूरा का पूरा जीरो बनेगा। दूसरा केस हो सकता है भाई वेक्टर बी जीरो हो, उसकी वजह से भी डॉट प्रोडक्ट जीरो बन सकती है। और तीसरा केस ये भी तो हो सकता है ना कि कोस थीटा जीरो हो। 3 केस हो गए, लेकिन वो कई बार क्वेश्चन के अंदर लिख देता है ये 3 केस तो हो गए, ठीक है। कोस थीटा जीरो होने का मतलब क्या है भाई कि हमारा थीटा कितना है, 90 डिग्री है, मतलब π/2 है। लेकिन कई बार वो लिख देगा कि वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो, यानी कि वेक्टर ए और बी तो जीरो नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट फिर भी अगर जीरो के बराबर है तो डॉट प्रोडक्ट के जीरो बनने की सिर्फ एक ही वजह है कि वो कोस थीटा की वजह से जीरो बनी है। और कोस थीटा की वजह से जीरो बनने का मतलब है थीटा क्या है, π/2। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। दो वेक्टर अगर नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ऐसा तभी हो सकता है जब उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। एंगल 90 डिग्री का होने का मतलब है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दो नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये इसने इसके थर्ड में भी, थर्ड और फोर्थ को मिला के बना दिया। थर्ड में तो इसने कंडीशन नहीं डाली कि दोनों नॉन जीरो, उसने 3 केस बता दिए। फोर्थ में जाके क्या कहता है, अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं और फिर भी अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा तभी हो सकता है जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो बेटा, अगर ए डॉट बी जीरो के इक्वल है, स्टेटमेंट में कह दिया ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तो हम क्या कहेंगे, देन इम्प्लाइज ए है वो परपेंडिकुलर होगा बी के, दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री होना होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट क्या बन सकती है, जीरो। उसके बाद देखो बेटा, इसका जो फिफ्थ जो है वो हम कर चुके कि किसी भी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ निकालनी है तो क्या आएगा। लेकिन फिफ्थ और सिक्स में एक बार ये थीटा को जीरो ले रहा है और सिक्स पार्ट में बेटा थीटा को इसने पाई ले लिया। आप सिंपली सोल्व करो बस। क्या ए डॉट बी जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा लिखा जाता है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा, पाई। और बेटा कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ए डॉट बी क्या आएगा, माइनस बाहर लिख देते हो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिर्फ यही कर रखा है इसने। दूसरा भाई, अगर ये ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करनी हो और वेक्टर कोलिनियर हो, मतलब एंगल पाई हो, तो फिर वो माइनस ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखो सेवंथ इम्पोर्टेंट है, वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट अगर हम बी के साथ निकालते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा होती है। यहाँ से कह रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पूरी वेक्टर और पूरी 3D में इसका यूज होगा बेटा। अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकालना चाहूँ तो ए डॉट बी के डिवाइड में हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को भेज देंगे तो दो वेक्टर के बीच में एंगल आ जाएगा। यानी कि वेक्टर अगर आपको दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल पूछ रहा है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट को उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट से क्या कर दो, डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। यहाँ से अगर हम प्रॉपरली थीटा लिखेंगे तो कोस को उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट 8th में क्या कहते हैं, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक हैं, लाइक का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो बेटा उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो 0 डिग्री का बनेगा। और अगर एंगल 0 होगा और वहाँ पर तुम ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1। अब हम इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी को इसने ए भी लिख रखा है, ए के ऊपर एरो नहीं लगाने का मतलब है ये वेक्टर ए की लेंथ है, आप इसको यूँ कहीं रख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। दूसरा कहते हैं बेटा अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन अपोजिट होना, और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होने का मतलब तो ये हुआ कि थीटा कितना बनेगा, फिर 180 बनेगा। और थीटा 180 बनेगा तो बेटा कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तब आपका जो ए डॉट बी है वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा, सिर्फ कोस पाई की वैल्यू की वजह से, क्योंकि कोस पाई क्या होता है -1। उसके बाद देखो बेटा टेंथ में कहता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोनॉर्मल, और इसने ब्रैकेट में लिख भी रखा है परपेंडिकुलर। ऑर्थोनॉर्मल परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम है, इसका एक नाम ऑर्थोगोनल भी होता है। ऑर्थोगोनल कहे, ऑर्थोनॉर्मल कहे या परपेंडिकुलर कहे, एक ही बात होती है। ध्यान से सुनो क्या कहता है, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट तुम निकाल के देख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90 क्या होता है 0। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हम बार बार यूज करेंगे, क्या अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, बिल्कुल आएगी। इसका कन्वर्स रिजल्ट भी ट्रू है। दो नॉन जीरो, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, दो नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऐसा तभी होगा जो वेक्टर क्या होंगे परपेंडिकुलर, जो आपको पीछे थर्ड और फोर्थ में समझाया था। ये आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा परपेंडिकुलर। उसके बाद आ जाओ आप इसके 11th जो रिजल्ट है उस पे आओ बेटा। आई जे के जो होते हैं ना वो यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर तुमसे कोई यूँ कहे कि आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ करो, यूज करेंगे हम इस सब का, तो बेटा आई की डॉट प्रोडक्ट अगर आई के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अब बेटा आई तो यूनिट वेक्टर होता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो गया 0 हो गया, और कोस 0 क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ आई। अब देखो हमने इन पे कैप लगा रखी है, ये यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। आपको याद रखना है आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1 आएगी। अगर तुम जे की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ निकालोगे तो वो भी 1 आएगी। क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ जे जो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 होगा, और वाई एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और कोस 0 क्या होता है 1, तो जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1। अगर आपसे यूँ कह दिया जाए कि आई की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करो तो क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है भाई, इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ जे। अब सुनो बेटा, आई तो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और जे यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, तो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये तो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे कोस 90 आएगा, और कोस 90 क्या होता है 0, तो उसकी वजह से पूरा क्या बनेगा 0। तो आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ तो 1 होती है, लेकिन आई डॉट जे क्या होगा 0। तुमसे कोई यूँ पूछे जे डॉट के बताओ तो बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी तो 90 डिग्री का एंगल आएगा, और कोस 90 क्या होता है 0। अगर आपसे के डॉट आई पूछा जाए तो बेटा के डॉट आई भी क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी क्या होते हैं परपेंडिकुलर, और कोस 90 वहाँ से हमें क्या वैल्यू देगा 0। नेक्स्ट देखो बेटा क्या निकालेंगे हम, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। दूसरा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो बेटा वेक्टर बी का अगर स्केलर प्रोजेक्शन हमें वेक्टर ए पे निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस वेक्टर पे निकालना है नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी निकालना है तो ऊपर तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी, और अपॉन में क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता है बेटा किसी वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद बेटा एक होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, ये था स्केलर। अगर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पे निकालना हो या वेक्टर बी का वेक्टर ए पे निकालना हो, अगर हम वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर ए का
ओन वेक्टर बी पे लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो। अब जैसे स्केलर प्रोजेक्शन तुमने निकाला था तो यहाँ ए डॉट बी आया था, अपोन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी था। लेकिन वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या होता है, ए डॉट बी बाहर वेक्टर बी और अपोन में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बेटा इसके नाम से लग रहा है ये हमें एक वेक्टर मिलेगा, जबकि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। तो ये होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी पे वेक्टर प्रोजेक्शन। ए डॉट बी बाहर वेक्टर बी अपॉन में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर वेक्टर बी का वेक्टर ए पे वेक्टर प्रोजेक्शन निकालोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, ए डॉट बी बाहर वेक्टर ए आएगा और अपॉन में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये हो जाएगा वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर बी का वेक्टर ए पे। उसके बाद देखो बेटा, अब हम जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव की। जैसे नंबर्स में हम कहते हैं 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के। नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को होल्ड करते हैं। दूसरा बेटा हमने पीछे पढ़ा था वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, वो भी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना बेटा वो कम्यूटेटिव होती है। उसका मतलब क्या है, ए डॉट बी इक्वल आएगा बी डॉट ए के। नॉर्मली हम जब सोल्व करेंगे तो हम ए डॉट बी की जगह बी डॉट ए या बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी रख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है बेटा इसमें कि अगर हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे इसने क्या लिख रखा है, एम की मल्टीप्लाई वेक्टर ए से करो, उसके बाद उसकी डॉट प्रोडक्ट बी से निकाल दो, या एम की मल्टीप्लाई आप वेक्टर बी से कर लो और उसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकाल दो, या फिर आप यूँ कर लो कि ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और उसके बाद उसकी एम से मल्टीप्लाई कर दो। एम यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो स्केलर हो सकता है, मतलब 2 3 4 5 नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखो बेटा फिर आता है एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, जैसे 2 × 3 + 5 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 बहुत बार यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली क्या कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करो, 5 + 3 8, 8 × में 2 क्या आएगा 16। अगर हम इसको करते तो 2 × 3 6, 2 × 5 10, तो ये भी आपका कितना आया 16। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर 2 बाइनरी ऑपरेशन यूज होते हैं। आप देखो एक तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया और एक एडिशन यूज हो गया, जबकि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में बाइनरी ऑपरेशन एक ही होता है। इसको पढ़ा क्या जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ने एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना वो डॉट प्रोडक्ट में भी लगती है। क्या, अगर ए डॉट बी प्लस सी है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो हम उसको ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी लिखेंगे। आपको बीच में ये डॉट मेंशन करना होगा। पढ़ेंगे क्या कि डॉट प्रोडक्ट ने एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थी बेटा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम पीछे पढ़ भी चुके। क्या थी, अगर 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है, ध्यान से सुनो, अगर 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है और तो वहाँ 3 केस अराइज होंगे। कौन कौन से भी, हो सकता है वेक्टर ए 0 हो सकता है वेक्टर बी 0 हो सकता है कोस थीटा 0, पीछे बताया था कोस थीटा 0 मतलब हम ये कह सकते हैं थीटा 90, और थीटा 90 यानी कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर। 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो 3 केस बन सकते हैं, या तो उन दोनों वेक्टर में से कोई 0 है, या फिर एंगल क्या है उनके बीच में 90 डिग्री का है। इसके कन्वर्स रिजल्ट की बात करें तो इसका कन्वर्स रिजल्ट भी क्या होगा, ट्रू। अगर वेक्टर ए 0 है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, अगर वेक्टर बी 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अगर वेक्टर ए और बी में से कोई भी 0 नहीं है लेकिन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तभी हमारी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अगर वेक्टर्स के बारे में नॉन जीरो वर्ड यूज कर रखा है तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0 आएगी। उसके बाद आता है बेटा जो एनालिटिकल फॉर्म है स्केलर प्रोडक्ट की, मतलब एक तो हमें मैग्नीट्यूड दे दिया जाए, बिटवीन एंगल दे दिया जाए,
तो हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक हमें वो वेक्टर देना शुरू कर देगा और तब हमें क्या निकालनी हो, स्केलर प्रोडक्ट। देखो बेटा, जैसे मैंने वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ए है a1i प्लस में a2j प्लस में a3k, हर जगह यूज करेंगे हम इसका। दूसरा वेक्टर मैंने b ले लिया, क्या, b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। ठीक है, वेक्टर दे के आपसे यूँ कह दे कि वेक्टर ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। ध्यान से सुनो, वेक्टर ए क्या है भाई, a1i प्लस में a2j प्लस में a3k। इसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ करेंगे b1i प्लस में b2j प्लस में b3k। देखो करनी शुरू करो, जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं वही कर रहे हैं बेटा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ a1 और b1 तो स्केलर हैं, जैसे 2 3 4 कुछ भी आगे। वेक्टर्स कौन है, i। ये जो डॉट प्रोडक्ट लगेगी यहाँ i के बीच में लगेगी, यानी कि i डॉट i प्लस में। देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इस सेकंड के साथ करेंगे तो a1 और b2 तो स्केलर हैं, डॉट जो लगेगा वो i और j के बीच में लगेगा प्लस में। जब थर्ड से करेंगे तो a1 और b3 तो स्केलर हैं, जो डॉट लगेगा वो i और k के बीच में प्लस में। अब उठा लो सेकंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b1 एज ए स्केलर बाहर आ गए और ये जो डॉट है ये j और i के बीच में लगेगी प्लस में। यहाँ करेंगे तो a2 आएगा b2 आएगा और डॉट प्रोडक्ट j और j के बीच में लगेगी प्लस में। जब थर्ड से करेंगे बेटा तो a2 b3 तो स्केलर हैं बाहर आ गए और j और k के बीच में डॉट लग जाएगी प्लस। फिर करो थर्ड से करेंगे तो a3 b1 तो स्केलर k और i के बीच में डॉट लग जाएगा। उसके बाद जब आगे लिखेंगे तो a3 b2 तो बाहर आ जाएंगे और k और j के बीच में डॉट लगेगा प्लस में बेटा a3 की b3 से करेंगे और जो डॉट लगेगा ना वो k और k के बीच में। अभी मैंने पीछे आपको समझाया था i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है। देखो ये i डॉट i जब 1 बनेगा ना तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ a1 b1 आएगा। अगर मैं इस दूसरी टर्म की बात करूँ तो i डॉट j 0 होने की वजह से पूरा 0, i डॉट k 0 होने की वजह से पूरा 0। यहाँ जाओ i डॉट j और j डॉट i तो एक ही बात है, अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो ये भी 0 बनेगा। j डॉट j 1 होगा तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, a2 b2। उसके बाद देखो j डॉट k 0 होगा, k डॉट i 0 होगा, k डॉट j भी 0 होगा और k डॉट k 1 होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, a3 इंटू में b3। ध्यान से सुनो, ये पूरा तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ये आई, एक स्केलर आई, पहली बात तो ये है, इसका नाम भी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। जब भी आपको दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी हो तो क्या कर लो, i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i के साथ लिख दो प्लस में j कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j के साथ और k कंपोनेंट की मल्टीप्लाई k के साथ, तो वो हो जाएगी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। जैसे देखो आपसे यूँ कह दिया जाए कि वेक्टर a है वो 2i प्लस में j प्लस में 3k है, तुम्हें उसकी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b के साथ करनी है i प्लस में 3j प्लस में 4k। तो हमें वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। जब a डॉट b निकालेंगे तो i कंपोनेंट की मल्टीप्लाई i से करेंगे। यहाँ कंपोनेंट कौन है, 1, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। i नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, वो 1 बन चुका है। प्लस में बेटा j कंपोनेंट की मल्टीप्लाई j से, तो 1 इंटू में 3 क्या आएगा, 3, और 3 इंटू में 4 क्या आएगा, 12। तो ये हमारा कितना हो गया, 17। a डॉट b कितना आ गया, 17। बाई चांस इसमें से कहीं नेगेटिव साइन हो जाता
तो 3 इंटू में जैसे माइनस का 4 है तो माइनस का 12, उस माइनस साइन को हमें साथ लेंगे। ये होता है दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद जैसे हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या था, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर वेक्टर देके आपसे एंगल पूछ लेता है तो आप ध्यान से सुनो बेटा, डॉट प्रोडक्ट हमने अभी अभी निकालने सीखी है, मैग्नीट्यूड हमें पहले से ही आता था, तो हम दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। देखो ए डॉट बी यहाँ कितनी आई 17 अपॉन में अगर तुम ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो अंडर द रूट आई जे के कंपोनेंट का क्या आएगा, स्क्वायर का सम। इधर बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1, 9 और 16। अगर आप जैसे ये बता पाते हो भाई 30, 45, 60, 90 ठीक है। अगर सीधा हम नहीं बता सकते तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ लिख के छोड़ देंगे, वो आ जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर बेटा आपको आगे एक रिमार्क मिलेगा, हम उसको बार बार यूज कर भी चुके हैं, ध्यान से सुनना। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, कर चुके हम इसको यूज, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होंगे। वो स्केलर आपका 2, 3, 4 कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। जैसे ए वेक्टर अगर a1i प्लस में a2j प्लस में a3k है इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर b1i प्लस में b2j प्लस में b3k है। दो वेक्टर अगर आपको दे दिए, वो दोनों वेक्टर आपको पैरेलल दे रखे हैं, तो आप इस तरह से स्केलर मल्टीपल के बराबर लेके चल सकते हो। जब इस लैम्डा को अंदर भेजोगे तो b लैम्डा आई b1 लैम्डा आई प्लस में क्या आएगा b2 लैम्डा j और प्लस में b3 लैम्डा k। और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के इक्वल है तो i कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, i के। a1 बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ b1, दूसरा a2 बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ b2, तीसरा a3 बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ b3। इक्वेट कर दिया आई जे के कोफिशिएंट को। यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं a1 अपॉन में b1 किसके इक्वल आया, लैम्डा के, a2 अपॉन में b2 भी किसके इक्वल आया, लैम्डा के, और a3 अपॉन में b3 भी किसके इक्वल आया, लैम्डा के। जब ये तीनों ही लैम्डा के इक्वल हैं तो यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं a1 अपॉन में b1 बराबर a2 अपॉन में b2 बराबर a3 अपॉन में b3। देखो बेटा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होते हैं। वहीं से हम इसको एक रिजल्ट और भी कह सकते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वहाँ आई जे के कोफिशिएंट का जो रेशियो है ना, वो रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। इन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन वाइज डिपेंड करेगा कि हमें रेशियो इक्वल लेके चलना है या इस तरह से स्केलर मल्टीपल लेना है, वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद बेटा उसी रिमार्क में सेकंड रिजल्ट क्या दे रखा है, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हम सीधा कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ एंगल 90 डिग्री और कोस 90 क्या होता है, 0। लेकिन उसने इस a डॉट b को क्या लिख रखा है, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3। ये वही है स्केलर फॉर्म जो यहाँ एनालिटिकल फॉर्म निकालने सिखाई थी आपको। अगर a वेक्टर a1 a2 a3 है, b वेक्टर b1 b2 b3, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगी, a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3। उसके बाद देखो बेटा, आपको नीचे 3 रिजल्ट और मिलेंगे। फर्स्ट क्या दे रहा है ये कि भी अगर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b। ये आया कहाँ से, जिस तरह से a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, वैसे ही हम a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ करनी है। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब है उसकी डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही। जब ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा a डॉट a, उसको हम क्या लिख सकते हैं फिर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में आएगा a डॉट b प्लस में आएगा b डॉट a
और प्लस में बी डॉट भी आएगा, उसको बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है तो ए डॉट बी बराबर किसके, बी डॉट ए। तो क्या आएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। नेक्स्ट ऐसे इसकी सेकंड है और ऐसे इसकी थर्ड दे रखी है। उसके बाद देखो बेटा, आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगी एक कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी है और एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ये आपको ध्यान रखनी है। देखो कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में क्या कहते हैं कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का अगर हम स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्क्वायर की, तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की मल्टीप्लाई के। आपको बाई नेम याद रखनी है ये। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या कहते हैं कि सम का जो मैग्नीट्यूड है ना वो लेस देन और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड के सम के। ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये भी आपको बाई नेम याद रखनी है। और इसका जो थर्ड है उसमें क्या कहते हैं कि अगर हम डिफरेंस निकाल के मैग्नीट्यूड निकालें, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के। ऊपर वाली दो आपकी मेन है वो ध्यान रखनी है, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी और आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आपको बाय नेम याद रखनी है। अब अगली वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।